पहले माना जा रहा था कि अगर आदमपुर से चुनाव में बीजेपी जीतती है तो डेफिनेटली जो जजपा के साथ गठबंधन है वो कहीं ना कहीं उसमें या तो विभागों में कुछ फेरबदल होगा या और भी कुछ संभावना है। जेजेपी ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी भव्य बिश्नोई को लेकर, उसके बाद फिर वो मान भी गए, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में हैं। आप खुलकर जेजेपी के खिलाफत करेंगे? फरीदाबाद की पृथला विधानसभा से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत इन दिनों जेजेपी के खिलाफ मुखर हैं, जानते हैं उनसे कि क्या वजह है? रावत साहब, क्या वजह है? देखिए, वजह तो सबके सामने है। अभी हमारे पीछे माननीय प्रभारी महोदय विप्लव देव जी से जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर के दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत गंभीर था। उनका ये कहना कि हम निर्दलीय विधायक अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, दुष्यंत जी से हम काम कराते हैं, और ये उनको पूरी तरह से जानकारी है कि जब उनके अपने विधायक जो जजपा के विधायक हैं उनके काम नहीं करवा पाते तो हमारे काम, ना तो हम उनके पास काम लेकर के जाते हैं, ना ही कोई काम किया है। और इवन मैंने पीडब्ल्यूडी की एक सड़क के लिए जिसका नाबार्ड का या सीएफआर का कोई फंड था, उसके लिए एक सीकरी से दौज की सड़क बनवाने के लिए मैंने अनुग्रह किया, आग्रह किया था, तो उसको भी उन्होंने पैसे को ले जाके कहीं और लगा दिया। तो हमने तो ना काम मांगा ना उन्होंने कोई काम दिया। तो मेरा तो सिर्फ सीधा सा फंडा है, आगे जमानत बचेगी या हम जीतेंगे हारेंगे, किसकी सरकार है। आज के समय में हमने अपना समर्थन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, हरियाणा की भाजपा सरकार को दिया हुआ है और उन्होंने ही समर्थन दिया हुआ है। तो वो अपने राजनीति करें, अपनी राजनीति में व्यस्त रहें। हम लोगों को इस तरह से छेड़ना, इस तरह का कटाक्ष करना तो मैं समझता हूँ निंदनीय है। तो इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि भाई हम लोग ना काम के लिए जाते हैं, ना काम की ज़रूरत है हमारे लिए। तो अगर कामों की ज़रूरत है तो वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूरा होगी और उन्हीं के पास हमारी आस्था है, उनके पास हमारा आना जाना है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने सभी निर्दलीय विधायक के लिए कहा, जेजेपी के खिलाफ आप कहेंगे कि जेजेपी की कितनी सीटें आने वाली हैं? देखिए, सीटों का तो भविष्य बताएगा किसकी कितनी सीटें आती हैं, और इसका तो साफ तौर पर आईना इस प्रदेश की जनता ने देख रखा है। और आने वाले चुनाव में 2024 में क्या रिजल्ट निकलते हैं ये भी इस प्रदेश की जनता को तय करना है। लेकिन निश्चित तौर पर हम अपने कारणों से, अपने कामों से, जनता की रेस्पेक्ट से, जनता को अपनी सहानुभूति से हम अपने साथ जोड़े हुए हैं। और हम अपने विषय में बता सकते हैं कि निश्चित तौर पर हम 2024 का चुनाव जीतेंगे। जमानत जब्त की तो बात ही दूर है, हमने अभी भी कईयों की जमानत जब्त कराई है और आगे भी कोई आएगा तो उसकी भी जमानत जब्त ही होगी। अच्छा, अभी जो फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है आदमपुर चुनाव बीजेपी जीतती है तो उसके बाद जेजेपी के साथ जो अभी तक गठबंधन है, जिन शर्तों पर गठबंधन है, क्या उनमें कोई बदलाव आप लगता है कि होगा? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि किस शर्तों पर, किन शर्तों पर जजपा का गठबंधन हमारी सरकार के साथ हुआ। मुझे इतना ज़रूर पता है कि आज अगर कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस को छोड़कर और कांग्रेस के एमएलए पद को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और अपने बेटे को टिकट दिलाकर वहाँ से चुनाव लड़ाना का जो तय किया, निश्चित तौर पर कुलदीप बिश्नोई जी भी ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और इस देश का भला अगर कोई कर सकता है तो माननीय मोदी जी कर सकता है, मनोहर लाल जी कर सकते हैं इस प्रदेश का भला, और भारतीय जनता पार्टी ही इस देश और प्रदेश के भले को करते हुए इस देश और दुनिया में भारत की जो संपन्नता है, भारत को एक आगे के सीढ़ी पर चढ़ा सकती है। जिस तरह से पहले माना जा रहा था कि अगर आदमपुर से चुनाव में बीजेपी जीतती है तो डेफिनेटली जो जजपा के साथ गठबंधन है वो कहीं ना कहीं उसमें या तो विभागों में कुछ फेरबदल होगा या और भी कुछ संभावना है। आपका क्या कहना है? देखिए, वो सरकार का काम है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम है। हमने अपना निस्वार्थ समर्थन इस प्रदेश की भलाई के लिए, अपने क्षेत्र की भलाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को दिया हुआ है। और उसके बाद हमें केवल अपने क्षेत्र के विकास के विषय में सोचना, अपने क्षेत्र के लोगों के भले के विषय में सोचना है। और आदमपुर की सीट तो निश्चित तौर पर भव्य बिश्नोई जीतेंगे ही। उसके बाद क्या समीकरण बनते हैं, क्या समीकरण नहीं बनते हैं, और उसको लेकर के तो जो ना भविष्य ही तय करेगा। लेकिन एक बात जग जाहिर है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो वो ना मुख्यमंत्री महोदय को बर्दाश्त है, ना भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त है। जिस तरह से पहले जेजेपी ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी भव्य बिश्नोई को लेकर, उसके बाद फिर वो मान भी गए, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में हैं।
देखिए, प्रेशर का तो अब सारा प्रदेश जानता है, हर व्यक्ति जानते हैं कि कोई भी गलत चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती और इसका अनुमान सभी को होता है। आज प्रदेश का हर व्यक्ति घर बैठे बता सकता है कि किस व्यक्ति की क्या क्रिया है, कौन क्या काम कर रहा है, किस तरीके से इस प्रदेश में, इस देश में सरकार के साथ, गैर सरकार के साथ क्या काम हो रहे हैं। तो उसका फैसला उसी समय होता है जब उसका समय आता है। तो जब समय आएगा इन सब चीज़ों का खुलासा होगा। कुछ दिन पहले अभय चौटाला ने जेजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जेजेपी के विभागों में, आप उसी बात को दोहरा रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार जेजेपी करे, बीजेपी करे या कोई निर्दलीय करे या कोई अन्य करे, वो इस सरकार को, माननीय मनोहर लाल जी को बर्दाश्त नहीं है। और माननीय मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो भ्रष्टाचार अगर कहीं होता है तो हमारी सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, चाहे विजिलेंस के माध्यम से, चाहे और माध्यम से उसको पकड़ा है और जितने भ्रष्टाचार में चाहे अफसर है चाहे नेता है वो मिले, उनको अंदर देने का काम किया है। आप कुछ और भी बता रहे थे कि विभाग में भी कुछ अभी फेरबदल चलने की संभावना है, होने की संभावना है। नहीं, विभागों का फेरबदल जब सरकार के माध्यम से किया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से किया जाता है और विभागों के विषय में सारी जानकारी सभी को है, जिनके पास विभाग है उनको भी है और सरकार को भी है। तो निश्चित आने वाले हैं उनको भी, और नहीं, आने वालों का तो नहीं पता किसके पास आने वाले हैं, किसके पास से जाने वाले हैं, लेकिन जानकारी सबको सब कुछ है। और जब भी कोई फेरबदल सरकार करती है, माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, तो वो उस समय पे निर्भर हो किसके साथ क्या करते हैं, किसको विभाग मिलता है, किसको करता है, ये उनके संज्ञान में रहता है। तो आप खुलकर जेजेपी के खिलाफत करेंगे? नहीं, मेरा खिलाफत करना किसी के लिए नहीं है। मुझे तो, मेरे लिए जो हमारे सभी निर्दलियों के लिए जो व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी, मैं तो उसको लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। उसका हमें दुख है कि हम लोगों के साथ, हम बेचारे जैसे तैसे जिता के जनता ने पहुँचे हैं, हमसे क्या टकराव किसी को करना, क्या हमारे से बातें करनी। तो इन चीज़ों का उनको समझ आना चाहिए। भाई, आप लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, हमारी जमानत बचाना, हमारी जमानत ना बचाना, ये इस जनता के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। आप कोई खुदा नहीं है। आप अपनी सरकार की चिंता करें, अपने लोगों की चिंता करें, अपने एमएलए की चिंता करें, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत, जो जेजेपी के खिलाफ, खास करके जो दिग्विजय चौटाला हैं उनके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर पर कि जो उनकी टिप्पणी है वो अपनी सरकार के बारे में या जो गठबंधन है उसके बारे में करें, ना कि निर्दलीय विधायकों के बारे में। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।